नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं लेने जा रही हूँ करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर्स। अभी उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है उसको हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। तो यूनिवर्स से चैनलाइज होकर के ये एनर्जी निकल कर के आई है। पहली एनर्जी निकल कर आई है ऑडोरेबल, यानी बहुत ही प्यारा सा फील कर रहे हैं आपके लिए, एक बच्चे की तरह ना, बहुत प्यारा प्यारा वर्ड आ रहा है एक्चुअली कि आपका जो है ना प्यारापन, बचपना, खेलना है ना। आपका सीरियसनेस उनको पसंद नहीं आ रहा। आपकी जो चुलबुलापन है, बचपना है, उसको मिस कर रहे हैं, ज़बरदस्त मिस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि आपको अपने प्यार की, खुद लेंगे नहीं लेंगे, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ अपने प्यार के लिए। मतलब आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद रख रहे हैं। यू हैव टू कम टू टॉक विथ हिम, यू हैव टू कम टॉक विथ हर, यू हैव टू कम विथ लव विथ हर, है ना। आप उनको पैम्पर करें, हद हो गई। दूसरी एनर्जी निकल कर आई है, वो है द डेथ की एनर्जी, यानी पिछला जो साइकिल जो था आप लोगों के, क्योंकि इंटेंशन ही यूनिवर्स में यही डाला गया था कि ये आप दोनों की कहानी बताई जाए। तो आप दोनों की कहानी में ये है कि पिछला जो है, जो भी इनके मन में था, जो ऐसा सोच रहे थे कि आप दोनों अलग हो जाएंगे, पर मन से ना हो सका। इनको इस सवाल का जवाब मिल गया कि क्या कारण है कि वो आपसे प्यार किए बिना नहीं रह सकते। ये अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये फिजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आत्मिक अट्रैक्शन है। तो यही सिखाने के लिए वो यूनिवर्स ने डाला था सेपरेशन मोड में आप लोग को। और द डेथ की एनर्जी निकल के आई है, लेकिन इसका अर्थ यह कि सबक इनको मिल गया है। डिसीजन ये कुछ भी ले, लेकिन यही सबक यूनिवर्स ने इनको दे दिया है और ये इनके विचार बदल गए, अपने ही विचार जो है इनके बदल गए हैं और नए कंडीशंस यानी रीबर्थ में आ गए हैं। आपके लिए इनकी सोच बदल गई है। नेक्स्ट एनर्जी आई है टू ऑफ पेंटिकल्स की, जगलिंग है। पर तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई, क्या खूब आँखें हैं तेरी, इसमें जिंदगानी है मेरी। ये सॉन्ग चैनलाइज हुआ ऊपर से और ऐसा उनकी मन स्थिति है, या फिर हो सकता है ये गाना सुन भी रहे होंगे, गा भी रहे होंगे और ये आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी आंखें बहुत पसंद आ रही है, बहुत आपकी आंख इनको बहुत अच्छी लगती है ना। नेक्स्ट एनर्जी आई है आपकी सेल्फ लव की। आपकी जो पर्सनालिटी सेल्फ लव से जो निखर कर आई है, वो इनको एडमायर कर रही है। कमाल, वो सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस कंडीशन में आ जाएंगी, है ना। जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव कर रहे थे ना, उनका अंदाज़ा नहीं था। तो आप हर्मिट मोड में आ गए, सेल्फ रिलेशंस में आ गए हैं और एट द सेम टाइम सेल्फ लव कर रहे हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, खूबसूरती है, हेल्थ है, ईच एंड एवरीथिंग। पैसे भी बहुत सारे हैं क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी आपके पास आ रहे हैं, यानी बिंगो। लाइफ जो है आपकी बिंगो। और ये देखकर एडमायर हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन उनको आपकी ये रूप ने ही उनको रियलाइजेशंस में डाल दिया है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी नहीं होती तो आपका जो आत्मा का टुकड़ा ये कभी नहीं समझता, क्योंकि आप ही उनके मिरर हैं। जैसा आपका चेहरा देखेगा वो वैसा ही बनने की कोशिश करेगा। तो पहले जैसे मोड में थी, चूँकि आपने अपने टुकड़े की एनर्जी को ले लिया था, जैसे उसी के मोड में आप चले गए थे, है ना। जो है ना वो दिखा रहा था, वहाँ चले गए थे। अब आप अपने सेल्फ में आ गए हैं। अब आपके आईने में वो अपना चेहरा देख रहा है। तो ये है कहानी एक्चुअली शिव शक्ति की, और वही एनर्जी यहाँ पे निकल के दिख रही है। तो वो जो है एक लाइट, वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर ये लाइट जो है आपके जो है पार्टनर की का ही सिंबॉलिक है। वो आपको बढ़ते हुए उस लाइट की तरह समझ रहा है और आपकी तरह वह भी बनना चाहता है। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। अच्छा ना सीखा तो क्या सीखा, है कि नहीं। तो ये एनर्जी है। और द टावर की एनर्जी आई है। ये टावर की एनर्जी ऐसा नहीं है कि
इस टावर मूवमेंट कोई आपके लाइफ में अब आने वाला है, जो आना था सो आ गया। ये जो है ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा नहीं होता, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश आपसे वो दूर नहीं हुए होते, है ना। ये टावर मूवमेंट वो उन्होंने क्रिएट नहीं किया होता, बस इसी सोच में है। पर और भी कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है कि आपके प्रति कोई टावर मूवमेंट नहीं है, जो होना था सो हो गया, ये सिर्फ सोच में है। और ये है स्टेबल लव की चाहत है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, आप पर नज़र गड़ाए हुए हैं, कोई और काम में मन ही नहीं लग रहा है इनके, दिन रात जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आप पर नज़र टिका के बैठे हुए हैं। देखो इनको ये भी लग रहा है, देखो ना कुछ लोग यहाँ पे दिखाई, देखिए एनर्जी मैं बोल दूँ, कुछ लोग को ऐसा लग रहा है, कुछ लोग के पार्टनर को, कि कोई आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। शायद इनके कोई फ्रेंड्स होंगे जो आपकी बहुत तारीफ़ किया करते होंगे, और अभी चूँकि आप अकेले हैं तो उनको लग रहा होगा ऐसा ना कि आपको जाकर वो इम्प्रेस कर ले, या फिर कोई और के द्वारा आप इम्प्रेस ना हो जाए। तो ये भी भाव और डर उनके अंदर चल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 लड़का है जो गिटार बजा रहा है इम्प्रेस करने के लिए, और ये इनके दिमाग में चल रहा है, मैंने कुरफात है, दिमाग में कुरफात भी चल रहा है, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे ही सोचता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे हाथ से मेरे सिवा कहीं जा ही नहीं सकती, कहीं चली ना जाए या कहीं चला ना जाए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट है कि द टेम्परेंस की एनर्जी आई है, बैलेंस की एनर्जी आई है। ये पूरी बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं आपके और उनके रिश्ते में, कि कुछ ऐसा किया जाए जैसे हमारे रिश्ते में बैलेंसिंग हो जाए। क्योंकि आत्मा पर तो क्लियरिफिकेशंस हो गए हैं, काफ़ी क्लियरिफिकेशंस हो गया है, ये तो समझ में आ गया है कि तुमसा कोई नहीं, ये तो समझ में आ गया। और द लवर्स की एनर्जी आई है, यानी यहाँ पर जो है आप उनकी जो है आपकी ऊर्जा को समझ लिया उन्होंने कि आपकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। दरअसल जो शिव शक्ति की जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ऊर्जा जो होती है, उससे जो क्रिएशंस होता है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा फीलिंग्स जो होती है मैस्कुलाइन एनर्जी को ही होती है, और सबसे ज़्यादा नकारता भी वही है ना। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी शिव शक्ति जर्नी में उसे ही होता है, और रिलेटेड टू ऑल द पॉइंट वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करता है इस रिश्ते में, और सबसे ज़्यादा नकारता भी वही है, सबसे ज़्यादा भागता भी वही है। तो यूनिवर्स यही कि फिर समझाता है बढ़िया से। तो अभी तो समझ में आ गया बात को कि ऊर्जा बैलेंसिंग इनकी और कहीं हो ही नहीं सकती, और अगर ये भागेंगे तो दिन प्रतिदिन ड्रॉप होते जाएंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, वो अपनी ऊर्जा को बैलेंस करती रहती है ना। गिवर होती है ना, गिवर होती है, तो जो दूसरे को दे सकता है वो खुद को नहीं हील कर सकता है ना। बल्कि दूसरे को देने से क्या होता है, उसकी एनर्जी कम होती जाती है ना, ड्रेन होगी। लेकिन जब सारी एनर्जी सेल्फ में यूज हो रहा है तो हाल तो ये होंगे ही, है ना। एक क्या कई लोग देख के अट्रैक्ट हो रहे होंगे आप लोगों को यहाँ पे एनर्जी आ रही है, और ये फील उनको भी हो रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आपको इम्प्रेस कर ले। नेक्स्ट एनर्जी आई है कि अगेन आपकी बचपना को याद कर रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी सी बातों से आप खुश हो जाया करती होंगी। आपके लिए जो है पेंटिकल्स बहुत मायने नहीं करता होगा, छोटी छोटी बातें जो है, 2-4 फूल पत्तियाँ, यही सब चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बैलून गुब्बारे, ये सब से आप खुश हो जाती होंगी। ये चीज़ उनको याद आ रहा है कि चूँकि यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है, पेंटिकल से एनर्जी है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी पेंटिकल्स के पीछे भागने की उसका स्वभाव होता है। तो उसे जो है ना पैसा भी बेकार लग रहा है, मतलब लग रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं है, कि क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं है तो भी खुश है, और मेरे पास जो है मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना स्टेबल अपने आप को समझ रहा हूँ, तो भी मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है कि ये कैसे खुश है, और मतलब पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट नेगेटिव वे। द स्टार की एनर्जी आई है, द स्टार की एनर्जी आई है कि तुम अब सितारों की तरह हो गई है। एक डायलॉग्स होता है ना, मैं सितारे तोड़ के ला दूँगा। अब तो सितारे क्या तोड़ के लाएंगे,
आप ये सोच रहे हैं कि तुम खुद ही सितारा हो गई हो। मतलब इनको आपको पकड़ पाना इनके लिए जो है थोड़ी मुश्किल हो रही है। जितना आसानी से आप इनके हाथ में थी तब भी आप सितारा ही थी, लेकिन इनके हाथ में थी तो इनकी रियलाइजेशन नहीं था कि आप सितारा है। जब आप उनसे दूर हो गई हैं तब उनको समझ में आया कि अरे तेरे के मेरे हाथ में तो सितारा था, तारा था, स्टार था, मैंने उसे छोड़ दिया। और वो कहाँ चला गया? आसमान में, वापस अपनी जगह पे। नेक्स्ट एनर्जी आई है इंस्पायरिंग लव। आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपके बारे में सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं, तो इतना तो इनको मालूम चल गया है कि आप जो है अपने ऊपर काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी सोल हैं, लोगों की मदद करने की सोच रही हैं, और जो भी है प्रोग्रेसिव वर्क है, ये इनके समझ में आ गया है। इसीलिए वो आप पर पूरी नज़र रखे हुए हैं कि कर क्या रही है। इवन कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं उन पर भी इनका ध्यान है कि उनको जानकारी उस बात की कि किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं। इसलिए देखिए उस पूरा रिसर्च भी कर रहे हैं, जो वर्क आप कर रही होंगी या कर रहे होंगे उस पर पूरा ध्यान है। छुप छुप के बैठ कर जो है ना पूरा रिसर्च आप पर किया जा रहा है। अब आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपोजिट मोड में, है ना, रिवर्स मोड में आ गया है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है रिवर्स मोड में आया है। ये अपराइट अवस्था है, अपराइट इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आप देख लें क्या मज़े का था पहले ज़िंदगी इनका। इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह आराम से मौज कर रहे थे, लेकिन अभी जो क्या हो गया है, ये रिवर्स मोड में आया है। ये जो है अब इनके लिए पैसा उतना मायने नहीं रख रहा, और या ये भी हो सकता है इनको पैसे में नुकसान हुआ है या कोई मनी मैनेजमेंट में दिक्कत हो गई है। यहाँ पर ज़रूर ऐसी बात है कि मनी मैनेजमेंट में दिक्कत है, किसी ने पैसे से लेकर इनको धोखा दे दिया है, या रिलेटेड टू इनकी चीज़ें फंस गई, रिलेटेड टू मनी फंस गई है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि अब उन्हें पैसे में भी अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रही हैं? आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने कर्म पे रो रहे हैं, अपने कर्मा पर रो रहे हैं, क्योंकि देखो पिछली ज़िंदगी किसने देखा, नहीं देखा, वो याद भी नहीं रहता। पर अगेन यू आर क्रिएटेड कर्मा, है ना। कर्मा आपने जो क्रिएट किया आपको उसको झेलना पड़ेगा, है ना। तो कर्मा तो क्रिएट किया, रिलेशंस में तो ला ही दिया गया है, ईश्वर ने ला दिया है रिलेशंस में। ये कौन सा कर्मा इन्होंने क्रिएट किया, और इनको भी बात समझ में आ गई है। तो जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया है ना, तो वो क्रिएट कर्मा से ये नाराज़ हैं, अपने आप से नाराज़ कह सकते हो कि मैंने ये क्यों किया, है ना। आपको ईश्वर ने वरदान दिया था, आपने उस वरदान को क्या किया? श्राप में बदल लिया। तो ये अपने कर्मा का जो किया है इन्होंने उसकी वजह से ये अभी परेशान है, सोच रहे हैं क्या किया जा सकता है। या नेक्स्ट एनर्जी देखिए मिलता जुलता हुआ निकल कर आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि खाली सोचने वाला है ना, ये वो ओवर थिंकिंग, एक्शन से लेना देना नहीं, ओवर थिंकिंग है। चूँकि ये जो आपके पार्टनर है मोरल एस्टैब्लिश्ड ही होते हैं, उतना स्ट्रगल इन्होंने नहीं देखा है जितना आपने देखा है। इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे उतनी यहाँ पर इनकी जो है एक्सपीरियंस नहीं दिख रही है। ये जो है स्टेबल ही है, मतलब मोरल स्टेबिलिटी इनमें है। इनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि बहुत स्टेबल है। तो इनको ये सिर्फ सोच करके है ना अपनी दुनिया बनाते हैं। प्रैक्टिकलिटी में इनमें कमी है रिलेटेड टू दैट। प्रैक्टिकल ये सिर्फ मनी पर होते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भले ही रिश्ते में सिर्फ सोच रहे हैं ये होता, ये होता, वो होता, ये होता, लाइक दैट ओनली। इट्स जस्ट अ बोरिंग, है ना। तो ये खाली सोच रहे, ओवर थिंकिंग में। अगेन इनकी थिंकिंग ये है कि पैशनेट लव, यानी यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है बहुत सारा, लेकिन तुम खुद से आ जाओ, है ना। ये इनकी मैनिफेस्टिंग का तरीका ही ज़बरदस्त है। तो ये वाली बात है। और यहाँ पर अभी जो है कुछ लोगों को यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर आई है कि मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको शॉपिंग पे ले जाने के लिए सोच रहे हैं कि जो तुम मांगोगी मिलेगा। कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं आप लोग में से कोई जो बहुत डिमांडिंग होंगे, या आपको लगता हुआ
या इनको लगता है कि ये कपड़े पहन के, ये गहने पहन के आप सुंदर लगेंगे, तो ये चाह रहे हैं आपके लिए शॉपिंग करना। ये एनर्जी आप निकल कर आ रही है कि इस आपके लिए शॉपिंग करना चाह रहे हैं, वो जो आपको आपके ऊपर खूबसूरत लगता है या फिर इनको अच्छा लगता है आपके ऊपर, लाइक दैट। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ये हाँ, ये कि बहुत सारा शॉपिंग कराएंगे भाई, इसी बहाने आ जाओ। लेकिन ये है कि ये आप मन में ही सोच रहे हैं। अगेन वो मैं बोल रही हूँ, ये मन में ही सोचा जा रहा है। आई बात समझिए, एक्शन में कहीं नहीं है। इसलिए तुम लोग है ना, भटकना मत, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ सोचने में है। जिस दिन चीख चीख कर बोलने लगे कि हाँ, दिल जो है ना एकदम से वोकल चक्र जो है ना, जो कंठ चक्र खुल जाए, हार्ट चक्र ओपन हो जाए, सब ब्लॉक कर लिया इसने। तो वो जैसे ही आपका हार्ट चक्र उनका ओपन होगा, कंठ चक्र ओपन होगा, तब बात करो। ये दिमागी ख्याली पुलाव है, सही, सब ख्याली पुलाव, ये सब में आना भी मत। ये सब तो हर रोज़ हर समय जो है बदलता रहता है। तो ये इनकी अभी की करंट एनर्जी ये इसमें ये है। जब एक्शन में आ जाएंगे तब समझना कि वाकई में उनका उस लेवल का रिलेशंस हो गया है। ये एक चेतावनी था आपके लिए। जो है गाइडलाइन क्या कहते हैं, आस्क योर एंजल। जो भी बात करनी है अपने एंजल से पूछो। एंजल सब आसपास खड़े हैं, हर पल हर वक्त आप लोग के आसपास खड़े हैं। और दूसरी बात आई है, सलाह है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो स्पेशलिस्ट से मदद लो, काउंसलर की मदद लो। जैसे कुछ लोग को है, बहुत लोगों की तो हारमोनी दिख रही है, लेकिन जिन लोगों की हारमोनी नहीं हो पा रही अभी तक, जो है पार्टनर जो है स्टक है अपने विचारों में, देखो खाली बैठ के सोच रहा है, लाइक दैट। या फिर जिसके कंठ चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप अफेक्टेड मत हो। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग के लिए जाइए। कोई एक्सपीरियंस पर्सन है उससे बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए और जो है बात रखिए, है ना। लोगों से बात करने के लिए कहा जा रहा है, आइसोलेट करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बी हैप्पी। नहीं है तो आपको कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, लोगों से मिलो। नेक्स्ट है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अरे क्या होने वाला भाई ये, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सक्सेस। कुछ ही महीनों में आपको सक्सेस मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेस डेफिनेटली। आपकी बहुत परीक्षा चली है, जितनी परीक्षा आपने दी है उसका फल तो बनता है भाई, और यूनिवर्स डेफिनेटली देगा। जो एक्सपीरियंसेस हुए उससे रिलेटेड जो है, तो ये भी पॉजिटिव बात है कि जब तक आपकी जो है क्षमता नहीं बढ़ेगी, आप किसी नए काम के लिए, सर्विंग के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आपको जो है हर एक प्रकार की तकलीफ़ से गुजरना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्स आपको तकलीफ़ से गुजारता है ना। तो इसको पॉजिटिव वे से लीजिएगा तो देखिएगा कि आपकी स्थिति जो थी इस रिश्ते में, जो है इस सिचुएशन में, आपकी स्थिति बद से बदतर कर दी गई थी, है ना। बद से बदतर, किसी लायक ही नहीं समझा आपको, और यूनिवर्स ने आपको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में डाल दिया है ना। आपसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं, आपसे ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं, आपसे ज़्यादा दयालु कोई नहीं, आपसे ज़्यादा सर्विंग पर्सन कोई नहीं। ऐसा आप पहले से ही थे, लेकिन क्या हुआ, ये स्थिति में आप चले गए थे। आपको ये थोड़ी देर के लग गया था कि अरे सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई भी किसी को ख़त्म नहीं कर सकता है ना, क्योंकि आप वो इस कंडीशंस में थे। जो पॉजिटिविटी, जो हीलिंग आप कर रहे थे, उसी से इनकी हिम्मत बनी कि ये जो है ये सब कर रहे थे। तो डोंट वरी, जो आपने किया है ईश्वर जो है आपको एकदम सूद समेत आपको वापस करेगा। दोनों के लिए वही बात है। तो दोनों की क्लीनिंग चल रही है, जिसकी क्लीनिंग हो जाएगा अपने आप आते चले जाएंगे। इसलिए डोंट वरी, वी हैप्पी, है ना। डू योर वर्क ऑन योर सेल्फ, है ना। चलिए अब देख लेते हैं कुछ सॉन्ग्स, क्योंकि सॉन्ग यहाँ पे बहुत तेज़ी से आ रहे हैं।
और आप लोग की भी इच्छा होगी तभी तो यूनिवर्स जो है ये इंट्यूशंस देते हैं, है ना। सॉन्ग को बहुत महत्व दिया जा रहा है भाई, तो चलो मैं देख लेती हूँ। स्पेशल समय देना पड़ा मुझे इस सॉन्ग के लिए, कि सॉन्ग के द्वारा जो है अपनी बात, अपनी एनर्जी जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ ले लेते हैं, कुछ सॉन्ग ले लेते हैं। मे भी रिपीटेड भी हो सकता है क्योंकि एक ही जैसे, या तो वो सॉन्ग आपके पार्टनर या लड़की हो या लड़का हो देख रहे हैं। चलिए कितना बन पाएगा देखते हैं। अलग कलर देखिए अभी मैं ये गाना जो है चैनलाइज कर ही रही थी, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और। क्षमा कीजिएगा। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आँखें हैं तेरी, मुझे नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए। कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ गया, न जाने कहाँ हो गया। वाकई में लगता है नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये गाना बजता ही जा रहा क्योंकि झरोके से। मैंने देखा जो सावरे बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। पास रह के भी दूर हो, ये वर्ड आ रहा ऊपर से। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। आप लोग जाके ये गाना सुन भी सकते हैं, वहाँ पे उनकी एनर्जी समझ में आएगी, क्योंकि मैं पूरे लाइंस नहीं लिख सकती, तो उसमें और भी उनकी भावनाएं दिखेगी, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तेरे होठ क्या है गुलाबी खबर है, ये दो पातियाँ प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हैं, मम्मी को सुनाना गजब हो गया। प्यार की नज़र मिल गई, यार की नज़र मिल गई। तू कहाँ ये बता, इस नसीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, अरे हाँ माने ना मेरा दिल दीवाना। यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि रात में ज़्यादा सॉन्ग हो सकता है, दिन भर काम होता होगा, रात में फ्री होते हैं। मैं तो मेरे महबूब इनायत होगी तेरी गलियों में मोहब्बत। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास रचाएंगे, और अगर हम ना मिल पाए तो इतिहास रचाएंगे। तुमने पुकारा रे हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा रे हम चले आए, और राधा तेरे बिना तेरा शाम है।
है आधा, एक ही दिल एक ही जान। तेरा आधा, दिल में सनम की सूरत, आँखों में आस की है, मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी दे। आँखों में आस की है, मेरे खुदा मुझे, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। बता, सामने तो नहीं पता चलता था, अब देखो पास में नहीं हो तो देखो कितने सारे गाने हैं चल रहे हैं, आवाज़ गूंज रही है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से ख़त्म, मेरी खुशी में खुशी, तेरे गम में गम। मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, नहीं तो बहुत सारे सॉन्ग चैनलाइज हो रहे हैं, नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द सॉन्ग। तो मैंने कोशिश की मैक्सिमम जो है आप लोग की फीलिंग्स जो है जो उनके मन में पहुंचा सकूं, जो ऊपर से आ रहा था। तो और आप लोग का प्यार बना रहे, है ना, आपकी ऊर्जा बनी रहे, आप अपना सम्मान, प्यार, इज्जत, रूप, रंग, ऐश्वर्य, स्वस्थ सबसे परिपूर्ण रहे, ये मेरी दुआ है। और बाय, टेक केयर।